एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 है। वही दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर 1028 है। वही तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर 860 है। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर 828 है। इसलिए प्रथम क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? ऑप्शन है पोलो से, लॉन टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? ऑप्शन है वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय पृथ्वी लेता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा में 365 दिन का समय लेता है। वही वरुण सूर्य की परिक्रमा में 165 वर्ष का समय लेता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा में 11 वर्ष का समय लेता है। और शनि सूर्य की परिक्रमा में 29 वर्ष का समय लेता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक आमिश्र है, इसका आयोनीय निम्न है, यह एक सहसंयोजक आमिश्र है, यह जल में घुलनशील है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसका आयोनियन निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र खींचने में किस धातु के हेलाइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, सोडियम, चांदी, कैल्शियम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चांदी के हेलाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है? ऑप्शन है हाइमन, अरस्तु, लेमार्क, लियानस। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? ऑप्शन है 1957, 1969, 1984, 2003। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1969 को नील आर्मस्ट्रांग एवं उनके सहयोगी बज़ एल्ड्रिन सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरे थे। वही चंद्रमा पर सर्वप्रथम लाइका नामक डॉग 1957 में गया था। वही भारत के प्रथम व्यक्ति जो चंद्रमा पर गए थे वो राकेश शर्मा है, जो 1984 में गए थे। वही भारत की प्रथम महिला जो चंद्रमा पर गई थी वो कल्पना चावला है, जो 2003 में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है? ऑप्शन है चर्च, सिनोगोग, मस्जिद, मंदिर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिनोगोग। वही ईसाइयों का पूजा स्थल चर्च कहलाता है, मुस्लिम का पूजा स्थल मस्जिद कहलाता है और हिंदुओं का पूजा स्थल मंदिर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है कम उम्र में विवाह, आर्थिक प्रगति, जन्म दर में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में कमी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मृत्यु दर में कमी के कारण भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लौह पुरुष कहलाता है? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी। तो लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। वही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या महात्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी जाना जाता है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से, रेटिनॉल के नाम से, थायमिन के नाम से, कैल्सीफेरोल के नाम से। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। वही रेटिनॉल विटामिन ए के नाम से जाना जाता है, थायमिन विटामिन बी के नाम से जाना जाता है और कैल्सीफेरोल विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन है हांगकांग, जावा, चेरापूंजी, मासीनाम। तो दुनिया का अधिकतम वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मासीनाम में होता है। वही इससे पहले सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। वही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप न्यू गिनी है, तीसरा सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है और चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन है मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वही ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कोसी नदी, दामोदर नदी, सोन नदी, हुगली नदी। तो बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। वही बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था, वो ऑप्शन है फू दोरजी, तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी,
बछेंद्री पाल। इसका सही ऑप्शन है फुदोरजी। वही सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग नॉर्वे एवं एडवन हिलरी 1953 में चढ़े थे। वही भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वह बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। वही जापान को उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है और ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है कल्हण, शूद्रक, कालिदास, मलिक मोहम्मद, जयसी। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। वही शूद्रक मृच्छ कटिकम के लेखक है, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है और मलिक मोहम्मद जयसी पद्मावत के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा बनवाया गया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, शाहजहां द्वारा, अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वही शाहजहां ने लाल किला एवं आगरा के ताजमहल को बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह है? ऑप्शन है सिंधु, गंगा, सरस्वती, यमुना। तो वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है वह है सिंधु। वही वैदिक काल में जिस नदी को पवित्र माना गया है वह है सरस्वती। वही गंगा नदी का उल्लेख वैदिक काल में एक बार किया गया है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। वही भारत के राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन पिंकली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। वही भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अंतिम बार संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को मिली थी और उसी के अंतर्गत 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वही भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान द्वारा नागरिकता का प्रावधान एकहरी है। वही अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, नागरिकता। इसका सही ऑप्शन बी मूल कर्तव्य। वही मूल अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 12 से 35 है, नीति निषेध तत्व का प्रावधान आर्टिकल 36 से 51 है, नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सदस्यों के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को 241 मील की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे। वही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत के पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत के पूर्ण जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। वही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। वही स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। वही दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों का नारा दिया था, या दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, भारत के अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी उच्चतम न्यायालय है, या भारतीय संविधान का संरक्षक भी उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। इसका सही ऑप्शन बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन 0.93% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत उपयोगी है क्योंकि यह अवशोषण कर लेती है। ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश को, सूर्य से निकली समस्त परावैंगनिक किरणों को, सूर्य से निकली अवरक्त किरण को, सूर्य से निकली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सूर्य से निकली समस्त परावैंगनिक किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर है। ऑप्शन है 746 वाट, 746 जूल,
74.6 वाट 74.6 जूल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। एक अश्व शक्ति 446 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि ये संपर्क में आता है कार्बन के, मोम के, हवा के, नाइट्रोजन के। इसका सही आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है। ऑप्शन है प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या के, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन्स की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र बिंदु में होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन्स। परमाणु के केंद्र बिंदु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। वही प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर तापमान कम रहता है, वायुमंडल का दबाव कम होता है, वायुमंडल का दबाव अधिक होता है, आर्द्रता अधिक होती है। इसका सही ऑप्शन बी, वायुमंडल का दबाव कम होने के कारण पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर जाता है क्योंकि सीट झटका देता है, वाहन और व्यक्ति के बीच सर्वाधिक गति होता है, गति की जड़ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी, गति की जड़ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक वस्तु में से किसका प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म, यूरिया, आयोडोफॉर्म। इसका सही ऑप्शन भी क्लोरोफॉर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट कर जिस धातु को चादर का रूप दिया जाता है उसे कहा जाता है इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिडल, डक्टाइल। इसका सही ऑप्शन भी ऑप्शन डी डक्टाइल। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।